कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे मीठे आज्ञाकारी बच्चे, केवल मीठे बच्चे नहीं, मीठे बच्चे तो सभी हैं, लेकिन जो बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा ने आज याद किया है। तो मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अति इंद्रिय सुख में रहना है। इंद्रियों से अलग जो आत्मिक सुख है, उस आत्मिक सुख में रहना है। कभी शब्द के साथ क्या कहते हैं बाबा सदा ही? हाँ जी, हाँ, माताओं को याद रहता है ना, कभी भी रोना नहीं है। रोने शब्द के साथ बाबा क्या बोलते हैं? जो रोवत है सो खोवत है। उसका सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कब? जब रोने वाला है तब, और जब रो रहा है तब उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी मधुरता, उसकी शीतलता सब क्या हो जाती है? दुख में बदल जाती है। तो सारी आत्मा की संपत्ति रोने में ख़त्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपको क्या हुआ? मैं माता पिता तो हूँ ना आपके साथ में। भाई बच्चा अनाथ हो जाए तो रोना आता है, या फिर माता विधवा हो जाए तो रोना होता है। बाबा कहते मैं तो तुम्हारा साजन हूँ, तुम्हारा माता पिता हूँ, तो तुम क्यों रो रहे हो? तो अब खुद को बाबा से जोड़ के रखना है। माया तो सबका ही पेपर लेने आती है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि रोने वाले के सामने ज़्यादा आई है और नहीं रोने वाले के सामने कम आई है। ऐसा भी तो नहीं है ना। माया तो सबके सामने एक जैसी आती है, और बाबा भी सबका एक जैसा संबंधी है। एक जैसा बाबा अपना पार्ट बजाता है हमारे साथ। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे आपका सुख कहाँ है? 2 हाथ खड़े कर रहे थे 15 तारीख को, अब क्या हुआ? तो याद रखें, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। क्योंकि अभी तुम्हें ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? अतीन्द्रिय सुख ब्राह्मणों का नहीं गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख देवताओं का नहीं गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख मनुष्यों का तो बिल्कुल ही नहीं गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख सिर्फ किसके साथ आता है? गोप और गोपी। ये गोप और गोपी कौन है? खाली नाम रख दो, गोपी बहन और गोप सिंह भाई, है ना। बीकानेर में रहते थे ये गोप सिंह भाई, लेकिन अभी तो वो पिछले 15 साल से आ ही नहीं रहे हैं बाबा के पास। तो नाम से नहीं,
आत्मा जब गोपी बन जाए, ज्ञान अमृत पीती है, जब आत्मा योग का अमृत पीती है, वो आत्मा सदा सुख में रहती है। तो बाबा कहते देवताएं भी ये सुख नहीं लेते हैं जो तुम्हें मिल रहा है, मनुष्य तो कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज मनुष्य बाबा से पूछ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछ रहे हैं जो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये सुख भी आत्मा धरती पर परमात्मा से लेती है। उत्तर है क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे ना। फिर हम सतयुग से जन्म पुनर्जन्म में आते त्रेता में आएंगे और फिर द्वापर में आएंगे और फिर कलयुग में आएंगे। तो अतीन्द्रिय सुख जो अब लेकर के जाते हैं आगे, वो सुख में बदल के आगे तो संपूर्ण दुख आ जाता है। डिग्री कम होती जाएगी देवताओं के पास, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। तो सुख देना है, सुख लेना है। देना किसको है? नहीं, दूसरे को नहीं देना है, दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सुख देने का तरीका सही नहीं होता है, तो दुख ले लेते हैं। सुख किसको देना है? सुख पहले अपनी आत्मा को देना है, जिसको बाबा कहते हैं अपने ऊपर रहम करो, अपने मन को सुख दो। बस व्यर्थ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है ना, उसको शांति नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक ही नहीं कर रहे हैं, और बोले जा रहे हैं। मुख को सुख दो कि मैं आत्मा, हे मुख रूपी इंद्री, अब आप शांत हो जाओ। हे मन, आप अब ठीक हो जाओ, मन घबराओ मत आप। हे मुख, मैं आपको कह रही हूँ, आप शांत हो जाओ, अब ठीक हो जाओ। अपने को सुख देंगे तो दूसरे को तो अपने आप ही सुख मिल जाएगा। तो सुख इस समय हमें बाबा से मिल रहा है, उसका पहले सुख देना है अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा को। अपनी इंद्रियों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, दिल को आराम देने वाले तेरा शुक्रिया, तुझ सा ना कोई इस दुनिया में मुझे समझने वाला, इसलिए तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा? ओम शांति एक ने बोला या दो ने बोला? ब्रह्मा बाबा अगर अकेला बोलते तो क्या कहते? ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, है ना, क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग है। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठे हैं, तो बाबा ने कहा दोनों ने मिलकर के ओम शांति, क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है। तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा है, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक है आत्मा और दूसरी परम आत्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बचाने आए हो। बाबा अपना कार्य कर रहे हैं और हम बच्चे अपना कार्य करते हैं। दूसरे धर्मों की बात नहीं है। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है, हम बच्चों के अलावा, क्योंकि हमने शिव परमात्मा का परिचय जान लिया है। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया है वह मनाते हैं। पास्ट माना जो बाबा का कार्य बाबा ने किया उसका यादगार है।
परंतु जानते नहीं हैं कि वह कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है कि संगम युग पर बाबा आते हैं और चंद्रवंशी सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते हैं, जहाँ बच्चों को अपरम अपार सुख होता है। फिर द्वापर युग में सुख कम होने लग जाता है तो शिव बाबा की रात्रि मनाई जाती है और कलयुग तक मनाते हैं। अब बाबा संगम पर आए हैं। तुम कोई से भी जा कर के शिवालय में पूछ सकते हो कि ये किसकी रात्रि मनाते हो। जाओ मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है ना। क्योंकि शिव बाबा का शिवालय वो भी एक छोटा सा शिव मंदिर हर मंदिर में होता है, चाहे वो लक्ष्मी नारायण है या राधे कृष्ण का मंदिर है। तो बाबा कहते इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, आप जाओ पहले अगला जो उनकी पूजा कर रहा है उनसे पूछो और फिर बताओ कि लक्ष्मी नारायण का या राधे कृष्ण का इनके साथ क्या रिश्ता है। ज़रूर कहेंगे ना सबका संबंध है, वह सबका परम पिता है। तो ज़रूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती है। क्योंकि अब उतरती कला है ना, कितनी आफतें आती रहती है। मनुष्यों को दुख देखना ही है, एक तो अज्ञान है और दूसरा आत्मा में शक्तियाँ नहीं हैं, तीसरा सर्वशक्तिवान से योग नहीं है। तो सारे प्रकार के अंदर वीकनेस है। कल बाबा कह रहे थे ना अपने आत्मा को क्या करो, एक तो डाइट खिलाओ है ना, और दूसरा मन की यात्रा करो, एक्सरसाइज करो, तब आत्मा शक्तिशाली बने, दुखों का अंत हो। अब कोई पेशेंट है, कमज़ोर है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, तुम ठीक नहीं हो सकते हो, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं जा सकती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगा। पेशेंट जाएगा ही डॉक्टर के पास और वो उसको दवाई देगा, वॉकिंग के बारे में बताएगा। तो बाबा कहते दुख जो है उसका कारण मैंने आपको बता दिया, अब आप दवाई करो, सर्वशक्तियों की दवाई आत्मा को खिलाएंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तब ही बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित है। अपवित्रता दुख अशांति की जननी है। सुना माताएं? अब तक हम केवल ये सुन रहे थे मनुष्यों के द्वारा कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, पर बाबा ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तो सुख भी नहीं है और शांति भी नहीं है। तो जब दुख और अशांति है तो उनकी जननी कौन? जननी माना माता, वो हो गई अपवित्रता। फिर आया पवित्रता का सागर बाबा। तो बाबा है पिता, पवित्रता है माता और सुख शांति है हमारी प्राप्ति, हमें जो मिली है। इसलिए अपनी पवित्रता 4 प्रकार की होली हंस की परिभाषा और विशेषता को याद रखना है। वहाँ सतयुग में दुख नहीं होता, यहाँ मनुष्य मात्र पतित है, तो इसको विशस वर्ड कहते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश है, यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना, पहले दुख 8 कला में कम था और अब तो 0 कला में ना, 0 कला में ज़्यादा है। जैसे समझदार होता है ना तो उससे ज़्यादा मत्था नहीं मारना पड़ता है, लेकिन जो कम बुद्धि वाला होता है, डल बुद्धि, तो उससे क्या होता है, उसको तो हर बात में ही समझाना पड़ता है। तो समझाने वाला भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है।
तो बाबा कहते हैं ऐसे ही कम बुद्धि है तो दुख की कलाएं बढ़ गई है, कम बुद्धि की वजह से। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि वहाँ विष होता ही नहीं है। कहते हैं सतयुग में बच्चे फिर कब और कैसे पैदा होंगे? बोलो तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो। अभी तो आए हो, आज तो पहली मुलाकात है और हमने तो आज केवल आपसे ज्ञान के बारे में, संस्था के बारे में बताया ही है। पहले उसको जान तो लो, उसके बाद में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। थोड़ा धीरज तो रखो। जिनके तुम पूजा कर रहे हो, इनके मंदिर में तुम बिना नहाए तो जाते नहीं हो। चमड़े की तो चप्पल जूती तुम लेके नहीं जाते हो। और उनको कहते हो तुम्हारा मन पवित्र है। तो जब मन पवित्र है तो संतान भी पवित्रता के द्वारा, है ना, आ जाएगी ना। तो आप इन चीज़ों में ना जाओ, पहले खुद को समझो। जब आप में आत्मबल आ जाएगा, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तो पवित्रता से संतान सतयुग में आ जाएगी। तो तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो। बाकी वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों ये संशय उठाते हो? और उसका कारण क्या है? देवी देवताओं की कहानी में मर्यादाएं टूटती हुई दिखाई हुई है। जो देवताएं हैं वो है संपूर्ण अहिंसक, है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन कहानियां ऐसी दिखाई हुई है कि जहां मनुष्य तो बोलता है कि देखो देवताएं कहाँ पवित्र थे। ये तो बाबा आकर के क्लियर करते हैं। जो मुंझा हुआ सूत है ये बाबा ने आकर के सुलझाया है। अच्छा, फिर एक प्रश्न और पूछते हैं। कोई ने पूछा प्रश्न कि शुभ बाबा जब यहाँ हैं ना, ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं, मुरली सुना रहे हैं, तो फिर वहाँ मूल वतन में आत्माएं होंगी? ऐसे क्या आत्मा और परमात्मा सारे इकट्ठे ही आ जाएंगे, आकर बैठ जाएंगे क्या शुभ बाबा और दूसरी आत्माएं ब्रह्मा बाबा के तन में? तो मूल वतन में आत्माएं है, ज़रूर है। अभी माता पिता घर से चले जाए, बच्चे घर में खेल रहे हैं, तो बच्चे तो खेल रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी है माँ बाप जहाँ भी जाएंगे बच्चे एनी टाइम सदा ही साथ जाएंगे। और आजकल तो बच्चे क्या बोलते हैं? आप जाओ। आप सारा दिन घर में क्यों रहते हो? दादा मुरली सुनने क्यों नहीं जा रहे हो? दादी सारा दिन देखो घर में ही बैठी रहती है, जाओ ना आप, है ना। मंदिर वालों को कहेंगे मंदिर में जाओ, है ना, जाओ कि आप बस जाओ जाओ, है ना। तो वो देखो याद कराते हैं। बाबा कहते मैं जब यहाँ आता हूँ तब वो आत्माएं घर में ही रहती है, यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं है ना। परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना है। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव, राजाई चाहते हो तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है, बनना है तो बाबा कह रहे हैं मध्याजी भव। अपनी 16 कला संपन्न जीवन को रोज देखो कि मेरी सुबह उठने के बाद से लेके रात्रि सोने तक कैसी अवस्था रही। जितना 16 कला संपन्न जीवन था उतना ही आगे 16 कला संपूर्ण राजाई पद मिल जाएगा। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वह सत बाबा भी है। परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय यह ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है
आजकल तो बाबा पिता दादा की नहीं आती है, दूसरी आती है। इसलिए आजकल कोई कहता भी नहीं है कि मेरे फलाने को श्राद्ध खिला रहे हैं, हे ब्राह्मण आप उनको बुलाओ अपने तन में, है ना। अब तो चारों तरफ परेशान आत्माएं घूम रही हैं। बाबा वैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पुराने समय का, कि उस समय ये ख्याल रहता है कि इस ब्राह्मण में मेरे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि दो आत्माएं हो गई, वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। यह ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो अभोगता है। आत्मा तो भोगती है, बाबा कहते हैं मैं अभोगता हूँ। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, मैं तो मुरीद नहीं हूँ। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। ये तो बाबा ने एक मान्यता का खुलासा किया। अब बाबा आगे सत्य पर, सत्य क्या है कि हे आत्मा आप मुरीद भी नहीं रहोगी, वासना की और भासना की, सारे प्रकार की गुलामी से आप मुक्त हो जाएंगे तब जब आप मुझे याद करेंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है, जैसे आत्मा की भी जयंती होती है। आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी है, आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं, सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कोड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वही सतचित आनंद स्वरूप है, क्योंकि जिस रथ का आधार लिया है इसकी इंद्रियों का मालिक बन करके बैठा है। और जब कार्य पूरा हो जाएगा तो इन इंद्रियों से, प्रकृति से अलग हो जाएगा। इसलिए बाबा को कहते हैं सदैव क्या है, सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वह पोप आदि जो है उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं है कि वह एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है ना। बाबा ने अपना परिचय और इस संसार की जो प्रसिद्ध आत्माएं हैं उनका परिचय दे करके और दोनों का भेद बताया कि मैं तो गुप्त रूप से आता हूँ, मैं सबको श्रेष्ठ बनाता हूँ। और वो आत्माएं लगातार अपने शरीर में रहती है और आती है परम धाम से तो अच्छी स्थिति होती है तो उनका गायन होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की तो कुटिया शिव बाबा के लिए साधारण है। इसलिए बाबा ने जो अनेकों कार्य किए हैं ऊंचे ते ऊंचे, उसका परिचय सबके पास पहुंचा नहीं है। सब साधारण तन में आए हुए शिव बाबा का परिचय नहीं जानते हैं। इसलिए फिर बाबा कहते हैं मेरी महिमा जो कही गई है वो मनुष्य कर नहीं पाते हैं सामने। ये हमारा सत बाबा सत टीचर भी है। ये पाठशाला है ना, तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फां हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, घबरा जाते हैं।
है ना। छोटी छोटी परीक्षाएं जो सामने आती है तो उनसे घबरा करके और बाबा को छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, बहुत सहन करना पड़ता है। थोड़ा तो सहन हुआ ही नहीं और पहले ही कह देते हैं नहीं बहुत सहन करना पड़ता है, नहीं बहुत सुनना पड़ता है, नहीं, है ना, सुबह सुबह रोज उठना पड़ता है, नहीं बहुत सेवा करनी पड़ती है, नहीं सादा ही सादा भोजन खाना पड़ता है, नहीं परहेज वाला ही भोजन खाना पड़ता है, नहीं योगी योग लगाना पड़ता है, नहीं सादे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहीं। तो ये जो नहीं जोड़ दिया ना साथ में, यही तो है वो माया। बाबा कहते बनने चले हैं बच्चे ऊंचते ऊंच पद के मालिक, और मेहनत तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। बाबा कहते ऐसे में कच्ची आत्मा को पक्के सतयुग के पद का मालिक नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि बाबा ने ये थोड़ी सुनना है कि हे भगवान आपने कैसे कैसों को 8 गद्दियों का मालिक बना दिया, है ना। इतनी कमज़ोर आत्माएं, स्वर्ग को नरक जैसा बना दिया है ना। ऐसे थोड़ी सुनेंगे बाबा। बाबा सर्वशक्तिवान है, ठोक बजा के लेगा। इसलिए हमारे वायदे को हमें याद करना है। कौन सा वायदा है? अब का नहीं है, भक्ति मार्ग का। जहाँ रखो, जो खिलाओ, जो पिलाओ, है ना, जैसा रखो, जिनके साथ रखो, वहाँ रहूँगा, वहाँ रहूँगी। तो भूलना नहीं है। नहीं तो बच्चों का बाप से कहना है जो खिलाओ, चाहे मारो, चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं, और सपूत बच्चा ये भी जानता है कि मुझे यही क्यों खिलाया जा रहा है, क्योंकि मैं तो जीभ का चटकोरा हूँ, है ना। और मुझे ये इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि मुझे इनको पता है मेरी बीपी हाई होती है, तो मुझे तो समर्पित हूँ, ये खाना पड़ेगा, अगले खिलाएंगे। और कहाँ सुला रहे हैं वो भी उनको पता है। तो इसलिए जब मुझे पता ही है कि मेरे साथ ये जो हो रहा है इसका कारण मैं ही हूँ, तो फिर प्यार से चलना है, फिर प्यार से मान लेना है। नहीं तो जरा भी थोड़ा कह देवे कि नहीं आपको तो घुटनों में दर्द है ना, आप ज़्यादा तेल मत खाओ, तो घर में देखो क्या बोलते हैं, अपना ध्यान रखो, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे ये नहीं चलेगा कि मैं जैसा चाहूँ सारा टाइम मेरे साथ वैसा ही हो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं है, वो जो सदा खुश रहो, है ना, उसमें 2 हाथ उठाए ना। अब बाबा ने वो टाइटल चेंज कर दिया है कि आज मैं इनको क्या बोलूं कि कभी भी रोना नहीं है। रोना नहीं है तो फिर खुश रहेंगे, तो वो आ गया ना वापिस, स्वमान वहीं आ गया। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूँ, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। मिला जवाब? मिल गया? किसने नाक पकड़ा? सामने वाले का दोष नहीं है, है ना। तुमने माया को बुलाया और काफ़ी देर बिठाया। सुबह बिठाया था 9 बजे और शाम को 4 बजे तक बिठा के रखा। अंत में फिर क्या आया? जब माया को योग की शक्ति से, ज्ञान के मनन से भगाया नहीं, तो माया ने कहा अब आ जाओ, लास्ट एक काम मेरा बचा है और मैं ये करके जा रही हूँ। और वो कौन सा है? आपको रुला दिया, और अब वो रुला करके चली गई। तो बाबा ने कारण बता दिया सबको, किसी के अवगुण को ज़्यादा देर पकड़ के मत रखना। माया कहाँ से आती है? वहीं से ही आती है। और मेरा अगर किसी ने अवगुण बताया, उसको भी मैंने पकड़ के रखा, तो गेट खोल दिया। और माया कहती है अब कई देर बैठेंगे आप और हम, महफिल जमेगी,
जमी ना फिर महफिल। तो ये बाबा ने बता दिया कारण कि तुम्हारे रोने का कारण मैं नहीं हूँ, दूसरा भी नहीं है, तुम्हारा अपना ये संस्कार अवगुण चित्त पर रख लेते हो। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाएं, बलिहार जाएं, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है, वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, यह ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। यह बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं कोई भी विकारी मूत पलीती मेरी सभा में ना हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है ना, टीचर्स बहनों को फरमान है, कोई विशस अर्थात विकारी आदमी को यहाँ मधुबन में मेरे सामने मिलने के लिए मेरे से मत लाना। तुम बच्चों के पास विशस ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है। और जो गया है और जो लेकर के गया है उसने अपने आप को देखा है कि मेरी बाद में स्थिति क्या हुई है। वो तो जानने वाला भी जानता है और ले जाने वाला भी जानता है। इसलिए बाबा कहते नियम माना नियम। तुम बच्चों के पास विशस ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना। कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है, काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, यह हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है, और कितनों को ले जाएगा? 33 करोड़ को छोड़ के, और बाकी सबको तो परमानेंट एड्रेस देगा। और वो कौन सा है? द्वापर में आ जाना और कलयुग में आ जाना। लेकिन हम कौन से राज्य में जाएंगे? हम राम राज्य में जाएंगे। इसलिए अपना एड्रेस परमानेंट याद रखना। इस सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी। सतयुग में यह थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जिस आसामी का एड्रेस, उसका परिचय और उससे मिलने के लिए लाखों करोड़ों आत्माएं बाबा का अता पता ढूंढ रही है। कह रहे क्षण भर के लिए भी अगर भगवान हमें मिल जाए ना, तो हम हमारा जन्म जन्म का सौदा कर लेंगे। तो क्या इतना ख्याल रहता है कि जो किसी से नहीं मिलता वो मेरे से मिलता है, और जो मुझे सब कुछ देता है, बिन मांगे सब कुछ देता है। तो बाबा की रेस्पेक्ट करनी है। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना, यह तो परम पिता परमात्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बापी आकर सबको धनी का बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने हो।
रावण राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते नहीं हो। रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। तो बाबा रॉयल्टी शब्द कह रहे हैं कि जब हम मनुष्यों का संग करें तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? रॉयल्टी माना मैनर्स, देवी देवताओं वाले मैनर्स होंगे तो मनुष्यों को लगेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद है। तो बाबा सभी से पूछ रहे हैं कि बच्चे अतीन्द्रिय सुख में हो, तो क्या आंसर है? थोड़ी तकलीफ है बाबा, बाकी तो सुख ही सुख है। बाबा कहते माया की गोदी में बैठे थे क्या? क्योंकि परमात्मा की गोदी में बैठ के सुख मिलता है और माया की गोदी में बैठ करके है ना दुख मिलता है। बाबा ने कहा है जो मेरी छत्र छाया में रहती है आत्मा, उसको दुख की लहर भी आ नहीं सकती है। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं। ब्रह्मा बाबा ने देखा है ना कैसे शान से चलते हैं और है सब तमो प्रधान। तो बाबा कहते आपने देखा खुद को, जो सतो प्रधान आत्मा होगी, अच्छा सतो तक होगी, वो कैसे चलेगी? हाँ, लेकिन बाबा कह रहे हैं जो तमो प्रधान ब्राह्मण होगा वो कैसे चलेगा? उसका चेहरा एकदम पीला होगा, उदास होगा, या फिर क्रोध से लाल होगा और काम से काला होगा। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है, अब नहीं है, एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आवे? ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? यह ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? अब यह नई सृष्टि रच रहे हैं। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। जो ब्रह्मा बाबा को नहीं मानता तो बाबा कहते वो देखो मान नहीं रहा है कि मैं ब्रह्मा कुमार ही हूँ। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। यह भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। अब धारणाएं की बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा और चाहिए। लेटेस्ट आई है घड़ी तो लेटेस्ट चाहिए, लेटेस्ट फैशन आया है जूतों का वही चाहिए। नहीं, अब इससे आगे चलते हैं। मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए। मोबाइल में भी रोज तरह तरह के, और खाने पीने का तो मुझे अगर रोज ही मेरी पसंद का है ना 7 डेज में, वीकेंड में मिल जाए, 15 डेज में मिल जाए, हाँ, और अगले दिन ही मिल जाए। बाबा बता रहे ये है अवस्था। कोई ये तो नहीं कहता है मैं योग का भूखा हूँ, मैं ज्ञान का फैशन करता हूँ। बाबा कहते आओ बच्चे पूछो आप मेरे से, मैं बताऊँ। हाँ, कोई किस चीज़ का भूखा, कोई फैशन का भूखा
बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं? हम नहीं, मैं ठीक चल रहा हूँ क्या? तो बाबा कहेंगे हाँ आओ बच्चे, मैं बता सकता हूँ। यह हमारी बात राइट है या रॉन्ग है, तो भी समझे कि इनको डर है। बाबा कहते लिख के चार्ट बतावे ना, या लिख के बता देवे कि मुझे अभी ये शौक है ना, अभी तक छूटा नहीं है, आप कोई उपाय बताओ। तो बाबा कहते जिसको डर होगा वो छूट जाएगा इस बीमारी से, और जिसको डर नहीं होगा वो तो क्या करेगा? ये आए बड़े मुझे बताने वाले, ये मुझे क्या बताएंगे, है ना। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था। यह तो बेहद का बाबा है, शुभ बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो? कहते हैं शुभ बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्म का वर्षा लेता हूँ। तो जब भी सेवा करें धन की तो क्या आवे, मैं ले रहा हूँ 21 जन्म का, और बाबा शुक्रिया जो आप ले रहे हैं। नहीं तो आज देखो जो बड़े बड़े दान दाताएं हैं ना, वो जहाँ दे रहे हैं वहाँ से संतुष्टि नहीं है, और कह रहे हम कहाँ लगाएं, दान कहाँ दें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि जिसको दिया वहाँ उनका पाप बनता जा रहा है। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, ये बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है, जितना भी सेंटर में सामान है सब कुछ बच्चों के काम आ रहा है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, अपने पास भी जो कुछ था वो भी दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को 1 पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये परमात्मा पिता कह रहे हैं, है ना। वो कह सकते हैं, हम तो जाकर के ऐसी बात किसी को बोल नहीं सकते हैं। बाबा कहते ये ला है, वह कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा यह सब कुछ आपका है, ये रहा महीने भर का, ये रहा, ये खर्चा है, ये बचत है, और ये अब कमाई करेंगे। बाबा आप जानो, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। लेकिन काम में लग गया फिर कहते हैं बाबा कर्जा चढ़ गया। बाबा कहते पहले ही बता देते तो कर्जा नहीं होता। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहाँ बिठाएं जो खिलाएं, ऐसे आज्ञाकारी होकर रहना है, ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है जो जहाँ बिठाएं जो खिलाएं। जी बाबा। अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। सबसे ऊंचा पद कौन सा है, ये आज बाबा ने बता दिया। कोई जाति धर्म से ऊंचा नहीं होता है, कोई पद पोजीशन से ऊंचा
नहीं होता है, बाबा कहते भावना से ऊंचा होता है। देखा है ना, हमने प्रैक्टिकल सुना है, ब्रह्मा बाबा की भावनाएं ऊंची थी। तो ऊंचे पद वाले राजा क्या कहते थे, दादा लेखराज भगवान ने गलती कर दी, इस मेरी सीट पर किसको बिठाना चाहिए था, इस मेरे सिंहासन पर, मेरी राजा की सीट पर आपको बिठाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने हमें गलती से बिठा दिया। तो ब्रह्मा बाबा की भावना सद्भावना से भरपूर थी, सबका कल्याण करने वाली थी, सबका हित चाहने वाली थी। उनके अंदर करुणा थी, ममता थी, दया थी। ये है हमारे ऊंचे ऊंचे, है ना, रॉयल्टी वाले संस्कार, जिसके आधार पे बाबा कहते आप अपने इस साधारण जीवन में भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य बना लेते हैं, खुद का और सभी का। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है, बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण हैं। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। दुनिया में क्या है, भावना की जगह देह भान। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो। छोटी दिल है तो क्या कहेंगे, हाँ करेंगे, कल करेंगे ना, नहीं परसों करेंगे, नहीं आज तो मुझे काम है, तो फिर अगली बार करेंगे। फिर ये वाली सेवा, ये इस बार तो मेरे से हो नहीं सकती है, थोड़ा थोड़ा मुझे और काम आया हुआ है तो वहाँ लगाना है, तो अगले महीने करेंगे। आता है ना अगला महीना, आता है ना। हाँ, समय ऐसा है, एक समय ही आपके पास ऐसा खजाना है जिसकी लिमिटेशन आप बता सकते हो, है ना, कि मेरे पास समय का अभाव है। बाकी किसी भी चीज़ के लिए आप और हम, कोई भी बाबा का बच्चा नहीं कह सकता है कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ, मैं अब नहीं कर सकती हूँ। हमारा मन, हमारा दिल, हमारे हाथ पैर, धन, चीज, पदार्थ, इनके लिए कह सकते हैं कि इस बार नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, पहले ज़्यादा करते थे, अब क्या कर लेंगे, अब कोई मुसीबत है तो कम कर सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं है तो वो फिर क्या है, वो छोटी दिल है। बड़ी दिल में क्या होता है, सदा उमंग उत्साह रहता है। अच्छा कोई भी ऐसा है व्यापारी जो ये कहे कि नहीं इस बार तो मुझे इतना नहीं कमाना है, नहीं आज मेरी दुकान में 5,000 रुपया आ गया, कल तो मुझे 500 ही कमाना है। होता है कोई ऐसा? लोग पता है, लोग कमाने के लिए कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, उम्र बढ़ाने के लिए उपाय कर रहे हैं। हर चीज़ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, तो फिर सेवा भी बढ़ेगी तब, सेवा होगी तब जब दिल में वही वाला ख्याल सदा रहेगा। कौन सा? पहले सेवा, दिल से चलाया हुआ दृढ़ संकल्प कि हाँ हो जाएगा, बाबा बैठा है, मैं करूँगा। कौन करेगा? मैं करूँगा। तो सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।